नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको यहां पर पता ही होगा कि इस समय ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी दक्षिण भारत के यहां पर दौरे पर है। आज उन्होंने तुमकुर कर्नाटका में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक सभा को यहाँ पर संबोधित किया है। तुमकुर कर्नाटका के सभा में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अपने अभिभाषण में समझाया कि सरकार कई तरह की स्कीमें यहाँ पर जो है चला रही है, जिसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कई जगहों पर 100%, कई जगहों पर 10%, कई जगहों पर 30% तक यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मामला है उसमें यदि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सरकार केवल 1.16% ही यहाँ पर दे रही है। अगर मेरे बच्चे ने, मेरी बहू ने मेरा घर में अपमान किया, मेरा इंसल्ट किया, तो मुझ में हिम्मत चाहिए कि मैं 2000 रुपए का टीन शेड में रेंट से रहूंगा, किराए से, और पूरा सामान अपने पैसे से लाके मैं और मेरी बीवी स्वाभिमान से हम जीना चाहते हैं। बराबर है कि झूठ है? इसलिए लड़ाई है और 8 साल से लड़ाई चल रही है। हमने अर्धनग्न आंदोलन किए, मुंडन करवाया, 2-3 बार जेल में गए, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा और इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगले 2 महीने में आपको अपनी पेंशन मिल यू विल गेट योर राइट, बिकॉज ये आपका अधिकार, ये आपका राइट। जब ये आंदोलन का देखा, इसका उद्देश्य देखा, इसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी देखी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमको चर्चा के लिए बुलाया। 2 बार प्रधानमंत्री से आधा घंटे की चर्चा हुई है। He said, "This is a good work. I am with you. We have to do this." The next time when we met, you said, "Sir, 1.5 साल हो गए आपको मिलके, अभी तक कुछ हुआ नहीं." He said, "First, I have to get every report. I have to get bureaucratic जो अड़चने हैं, हैजल्स है, उसको दूर करना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन मैं आपका काम करूंगा।" इसके बाद वित्त मंत्री, अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी, शी कॉल्ड अस ट्वाइस, वी हैड डिस्कशन विद 2 times, and finally we told her Government of India is giving Shram Yogi मानधन योजना और असंगठित कामगारों के लिए जो देते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स इफ आई गिव 100 रुपीज, गवर्नमेंट गिव्स 100 रुपीज। उनको ये 100 रुपये भरने के बाद 30 साल में 3000 रुपये पेंशन मिलती है। मैंने 541 भरे हैं, मुझे कितना मिलना चाहिए, ये हमने निर्मला सीतारमण जी को पूछा। We asked her, मैडम हमको कितना मिलना चाहिए बताओ। आप उसको पूरा दे रहे हो और हमारा ले रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? हम आपके स्टेप चिल्ड्रन नहीं है, हम सौतेले नहीं है, ये देश हमारा भी है। और ये कामगार पूरा नहीं होता तो देश इतना प्रगति करता क्या? नहीं। इसमें पूरा इंडस्ट्री का कामगार आता है, पूरा। तो ये हमने उनको बोला, शी एग्रीड। यूपीएस जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18.5% देता है और हमारी योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रैक्टिकली 0% है, 1.16 वो देते हैं। दैट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, पेंशन में नहीं आता। तो हमारे पेंशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। हमने बोला मैडम ये नहीं चलेगा, अगर आप हमें मदद नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगा। सरकार आप इसलिए बनाते हैं, सत्ता आप इसलिए लेते हैं कि आप जनता का कल्याण करो, और आपने हमारा कल्याण करना चाहिए, क्योंकि हम भी इस देश के वासी भी है, नागरिक है, और इस देश के लिए हमने काम किया है, कमाया है। आपको कम से कम 5-6% या 8.33 जितना हम देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए।
इन प्रिंसिपल सी एग्री फर्स्ट टाइम, और उस पर अभी चर्चाएं चल रही है। इसके बाद उन्होंने अपने अभिभाषण में वित्त जी से उनकी यहाँ पर जो लेटेस्ट बैठक हुई उसमें जो है किस तरह का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है और क्या क्या मांगे यहाँ पर श्रम मंत्री जी के सामने रखी, इसके बारे में भी जानकारी दी है। अभी रिसेंटली 20 तारीख को, अभी आज की 30 है, एग्जैक्टली 10 days बिफोर वी हैड अ मीटिंग विद लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई, आदरणीय मनसुख मांडविया जी से। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ। In that PowerPoint presentation, what we have done, we studied everything. हमने हर चीज़ का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में उनको बताया आपके पास आपके रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार आपके पास इतना पैसा है। आपका हर साल में 58,000 करोड़ ब्याज आता है। आप पेंशन में सिर्फ 14,000 करोड़ बांटते हैं, तो हमारा असल गया, ब्याज में से भी आप 1/4 देते हो। आपको पूरा 58,000 करोड़ ये पेंशन में डालना पड़ेगा। ये हमने सुझाव दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 8.33 देना चाहिए, ये हमने सुझाव दिया। और हमारी तरफ से जो हमारे मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन 8.33 जाता है, उसको 2% बढ़ाओ, हम भी ज़्यादा देंगे। देयर आर 3 पार्टीज, EPFO, दैट इज लेबर मिनिस्ट्री, सेकेंड इज फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड थर्ड इज वी। हम तीनों से लेंगे, आपसे लेंगे 8.33, इनसे लेंगे पूरा इंटरेस्ट और हमसे देंगे 2% ऊपर। और जो लिमिट है 15,000, उसको बढ़ाओ 25,000 करो, क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं लेना चाहते। हम रिटायरमेंट के बाद लोगों की जिंदगी एक सुखकर बनाना चाहते हैं, एक प्लेजेंट बनाना चाहते हैं। ये हमने उनको बताया। साथ ही उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय जो 2 स्कीमें यहाँ पर चल रही है, न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन, उन दोनों का जो है कंपैरिजन भी यहाँ पर करके बताया और बताया कि क्या आपको EPS 95 की न्यूनतम पेंशन लेने में यहाँ पर बेनिफिट है या हायर पेंशन लेने में यहाँ पर जो है बेनिफिट है। हायर पेंशन एंड मिनिमम पेंशन एक साथ डिक्लेयर करो। व्हाट इज मिनिमम पेंशन जो हमने रिकमेंड की है? 7,500 महंगाई भत्ता, 1,000 और उससे कम जितने भी लोगों को मिलता है 36,60,000, उनको 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। ये मांगा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? जो 1,000 से कम है उसको 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। उसके ऊपर जिसको मिलता है, बेसिकली हमने बोला फॉर्मूला कि एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 6,500 प्लस डी। किसी को 500 रुपये पेंशन है प्लस 6,500, किसी को 2,000 पेंशन है प्लस 6,500, किसी को 1,800 है 1,800 प्लस 6,500 प्लस डी। ये फॉर्मूला आप लगाओ और इसके लिए जो पैसा कहाँ से कितना आना चाहिए हमने उनको बताया। इसके लिए आपको इतना खर्चा आएगा, इसके लिए आपके पास इतना पैसा है, बाकी बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। आगे चल के घाटा ना आए, थोड़ा डिप आएगा आपके, बाद में उभरता जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। आप चिंता मत करो। तो दुनिया में ये फंड, सबसे बड़ा फंड बनाने की जिम्मेदारी आपके साथ हम भी लेते हैं, क्योंकि इंडिया में 7.5 करोड़ पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए। Do you know, in India, total industrial worker strength is 29.88 crore. If we encompass them, if we take them together, today itself this whole fund will go 4 times higher. Correct? Yes, sir. हमने बोला ये संगठन हम आपकी मदद करेंगे, हम काम करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम डेलीगेट ही जाएंगे, वैसे भी जाते हैं, और आपका फंड हम हमारे देश का फंड बढ़ाएंगे। नाउ वन थिंग चंद्रशेखर जी हमारे DM साहब ने, DC साहब ने सुझाई है कि व्हाट इज मिनिमम पेंशन, व्हाट इज हायर पेंशन। बराबर डाउट है? 2-3 मिनट
मिनिमम पेंशन में आपको एक पैसा भी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है। आपको 7,500 और महंगाई भत्ता मिलेगा, ये हमारी आशा है। हमने ये प्रपोजल दिया है, ये डिमांड है हमारी। भाई साहब थोड़ा बैठो यार। सर ये हमने डिमांड दी है और इस पे काम चल रहा है, इसी पे काम चल रहा है। हायर पेंशन में अगर आपको हायर पेंशन चाहिए तो 95 के बाद आपने जितना साल सर्विस किया उसका डिफरेंस सीलिंग से 5,000 अगर सीलिंग है और आपका पेमेंट अगर 10,000 है तो दूसरे 5,000 का 8.33 विथ इंटरेस्ट, विथ क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट फ्रॉम दैट टाइम यू विल हैव टू पे। एंड एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देयर इज नो DA टू हायर पेंशन, इट इज ओनली गिव मनी एंड टेक मनी। Am I right? Yes, sir. समझ में आया? अभी दूसरी बात, डे बिफोर यस्टरडे, two days back when we were in Warangal, somebody called us, Mr. Chopde from Raichur. He said, sir, मेरे को हायर पेंशन मिलेगा 22,000 रुपये, मेरा आ गया एप्लीकेशन। I said, very good. कितना पैसा भरा? सर 12 lakhs। मैंने बोला 12 लाख आप बैंक में डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक में डालते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटी, तो 12,000 ब्याज देते हो, 1% देते ना, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिलता है, 12 लाख आपको मिलेगा। और ये पेंशन आपकी 10 लाख हो गई, 10,000, 12,000 आपको वहाँ से निकला रहेगा, तो 10,000 आपकी मिनिमम पेंशन समझो हो गई, आपके 22 लाख हो गए, बराबर है ना। अब EPFO को 12 लाख देने के बाद वो वापिस नहीं आएगा, तो बरमुडा ट्रायंगल है, उसमें से गया बराबर, करेक्ट। और बैंक में डालोगे तो ब्याज भी मिलेगा, तो व्हेनेवर आई वांट आई कैन टेक दैट 12 लाख बैक, ये फर्क है। एंड ऑल्सो सिंस देयर इज अ DA हियर, कहाँ मिनिमम पेंशन में ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। डोंट गो ऑन फॉल्स नोशंस। हायर पेंशन मतलब कितना हायर, कुछ हायर नहीं, आपके जेब में से निकाल के आपको चिल्लर देगा। Am I right, sir? Still I am not against it. Somebody feels, अब जैसे कुछ डिपार्टमेंट है, ONGC है, HL है, शिपयार्ड है, DL है, BHU है, PSUs, उनको पेमेंट बहुत हाई है। अगर उनको लगता है कि भाई इसमें मेरा फायदा है तो प्लीज डू इट। हम जैसे लोगों को मिनिमम पेंशन इज मोर बेनिफिशियल। स्टिल मैं एडवाइस करूंगा कि एक बार पैसा भर दिया, 12 लाख रुपए भर दिया, किसी ने 12, किसी ने 15, और 4 महीने के बाद में ऊपर का कवर आया तो यहाँ पैसा करेक्ट। हम बुढ़े लोग हैं, जवान नहीं है, वी आर नॉट फॉर एवर। कम टाइम बचा है भाई, दिया मैंने ढेर कम है, बुझ गया तो 12 लाख गया, तो बेटा क्या बोलेगा, साला बुढ़ा गया लेकिन चूना लगा के गया, बराबर है कि जुड़े, बराबर है क्या? तो वही अगर आप बैंक में डाल के चले गए तो बोलेगा तुम बाबा गए लेकिन 12 लाख छोड़ गए। Am I right? Am I right? समझ में आया? तो ये आपको सोचना है। हायर पेंशन मिनिमम पेंशन में फायदा है, मतलब फर्क है। मिनिमम पेंशन विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट पेइंग अ पेनी, आपका पैसा बढ़ेगा विद डी। वहीं पर उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए नारी शक्ति जिस तरह से यहाँ पर जो है आगे आकर EPS 95 पेंशन धारकों के आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, उनकी तारीफें की। स्टेज पर बैठे हुए हमारे लोग, जो हमारे नेतागण हैं, महिला आघाड़ी की अध्यक्षा आदरणीय आवास्थाई, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय BS नारखेड़े साहब, महिला राष्ट्रीय आघाड़ी की सचिव आदरणीय सरिता ताई,
कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष आदरणीय GSM स्वामी जी, तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जागरूक करने, संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कमांडर अशोक रावत जी का इस समय दक्षिण का दौरा यहाँ पर चल रहा है और उसमें उन्होंने आज यहाँ तुमकुर कर्नाटक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारक मौजूद भी रहे थे। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको जो है पसंद आया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।